फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, मुसीबत में काम आने वाले आका, मैदान क़यामत में हम गुनहगारों की शफाअत कराने वाले आका, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से अब तक आप तमामी हजरात इस प्रोग्राम में शोरा से बेहतरीन नातो मनक़बत और गाहे बगाहे नक़ीब अहले सुन्नत कारी हसन रज़ा साहिब क़िबला से निज़ामत के अच्छे अशार को समात करके अपने नामा आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। थोड़ी सी देर के लिए एक सुकून का माहौल बना दें, एक खामोशी वाला माहौल बना दें, क्योंकि मैं संजीदगी का ज़्यादा कायल हूँ। जो मेरे भाई खड़े हुए हैं वो वाकई उर्से पाक में आए हैं, तो बराए करम अपने भाइयों के साथ मिलकर के बैठ जाएं। गर्मी का एहसास मुझे भी है। आज अल्लाह के वली की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठेंगे तो अल्लाह के वली क़यामत की गर्मी से तुम्हें बचाएंगे। बेशक बेशक। मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि औलियाए किराम के उर्स को मनाने में कितना फ़ायदा है और इनके ज़िक्र की महफिल में बैठने में कितना फ़ायदा है। बस थोड़ी सी देर के लिए एक सुकून का माहौल बना दें। जो ख़रीदो फ़रोख्त में लगे हुए हैं, कल दिन भी निकलेगा इंशाअल्लाह, दिन में अपनी ख़रीदो फ़रोख्त को कर लें और थोड़ी सी देर के लिए जलसे में बैठ जाएं। ये हमारे शरीफ भाई और दीगर उनके बिरादरान ने, घर वालों ने, अरकान कमेटी ने, बस्ती वालों की मदद से या खुद के जेबे खर्च से इस अजीम शान प्रोग्राम को सजाया है। परवरदिगार आलम औलियाए किराम के फैज़ान से सबको माला माल फरमाए, आमीन। बहुत अच्छे अशार आपने हसन भाई से समात किए, हमारे फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला से बहुत अच्छे कलाम आपने समात किए। बस इस उम्मीद पे, इस नियत पे कि क़यामत के दिन जब नामाए आमाल खोले, हमारे भी नामाए आमाल का दफ्तर खोले, तो उसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ़ करने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। इस उम्मीद पे चंद अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया के कलाम के लिखे हुए। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन,
खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। मौज का तेरा कि हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए दो। रब सल्लिम वो फरमान वाले मिले, क्यों सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। रब सल्लिम वो फरमाने वाले मिले, क्यों सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। रब सल्लिम वो फरमाने वाले मिले, क्यों सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा, पुल से गुजरे। नारे रिसालत, दस्ने फैज़ाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा। मक्ता समात फरमाएं। कलाम आपने सुने हैं इसलिए पूरा मुकम्मल कलाम नहीं पढ़ूंगा। पीर यूं तो बहुत है मगर आजकल, फख्र अज़हर की चाहत का क्या पूछना। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहनशाही कौनैन है। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहनशाही कौनैन है। लो लगा तो सही शाहे लो लाग से, गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा। लो लगा तो सही शाहे लो लाग से, गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन,
खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन में चले जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये उर्से पाक की महफिल है। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर ज़मीं से चांद सितारों पे जाइए। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर ज़मीं से चांद सितारों पे जाइए। अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, अरे ज़ुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, ज़ुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आँखों को नूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नज़र निसार करो, वली से इश्क का बदला ज़रूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नज़र निसार करो, वली से इश्क का बदला ज़रूर मिलता है। मैंने 16वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। रब फरमाता है, हम क़यामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। बेशक बेशक, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हज़रात, अब कोई ये कह सकता है कि कुरान में मुत्तकीन का जिक्र आया है, तो सुनो दूसरी आयत है। रब फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं। और वलियों की शान ये है कि उनको क़यामत के दिन रब दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएगा। मुझे बताओ नौगमा वालों, बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? उस बारात की इज्जत नहीं होती। अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात को ना तो नाश्ता मिलता है, ना उस बारात को खाना मिलता है। और जैसे ही दूल्हा की गाड़ी पहुंची, नाश्ते का इंतजाम शुरू हो जाता है, खाना खिलाना शुरू हो जाता है। पता चला ये दुनिया का हाल है कि अगर दूल्हा मियाँ जब तक नहीं पहुंचते तो बारात की कोई इज्जत नहीं होती। तो क़यामत के दिन परवरदिगार अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उनके बाराती वही तो होंगे जो उनके जिक्र की महफिल सजाते हैं। उनके बाराती वही तो होंगे जो उनके जिक्र की महफिल में आते हैं। उनके बाराती वही तो होंगे जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं। उनके बाराती वही तो होंगे जो उनके नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब क़यामत के दिन शाहजी मियाँ रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो शाहजी उनके गुलाम बन के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब ताजुश्शरिया रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो ताजुश्शरिया के गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़बी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब सैयद सालार मसूद गाजी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गाजी पाक के दीवाने उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब वारिसे पाक रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो सच्चे वारिसे पाक के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो साबिरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे।
होंगे, जब मुजद्दिदे अल्फ़ सानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नक्शबंदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गौसे आज़म रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो कादरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। और आगे उनका भी अंजाम बता दिया जो वलियों से नफरत करते हैं, जो इनकी कब्र को महज मिट्टी का ढेर बताते हैं, फिर नबियों तक पहुंच जाते हैं। उनका भी जिक्र कुरान में रब ने किया। रब फरमाता है वन्नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो वलियों से जलने वाले हैं, वलियों से दुश्मनी रखने वाले हैं, उनके बारे में कुरान कहता है कि उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, प्यासा जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। पता चला जो वलियों से मोहब्बत करता है वो वलियों के साए में क़यामत के दिन होगा, और जो वलियों से नफरत करता है उसे जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे हाथ में औलियाए किराम का दामन है। हम सारे वलियों को मानने वाले हैं, चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो। हम हर वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, हम हर वली को मानते हैं। हज़रात गिरामी, अब बताना मकसद ये है कि ये विलायत के सिलसिले पहुंचते कहां पर हैं। आज उसी शख्सियत का मैं जिक्र कर दूं। हजरात, ये विलायत के जितने सिलसिले हैं, ये चारों सिलसिलों का जहां इख्तिताम होता है उस जात को दुनिया वाले मौला अली शेर खुदा के नाम से जानते हैं। जहां सिलसिले खत्म होते हैं वो मौला अली शेर खुदा की जात है। हजरात, मौला अली शेर खुदा कौन है? ये विलायत के इमाम हैं। मौला अली शेर खुदा वो हैं जो विलायत के ताजदार हैं। आओ जरा देखो कौन अली शेर खुदा है, फिर उसके बाद में वलियों की शान को आपके सामने बयान करूंगा। हजरात, अली शेर खुदा का नाम अली क्यों रखा गया है? अला यालू से बना है अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अली शेर खुदा को अली क्यों कहा जाता है? तो सुनो, अली शेर खुदा को बुलंद किसी दुनियादार ने नहीं किया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने अली को बुलंद किया है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता, अब कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता। आप देखते नहीं, जब सन हिजरी 8 आती है और जब नबी ने मक्के को फतह किया, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने खाना काबा से माबूदाने बातिला को निकाल करके फेंकना शुरू किया तो एक ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अली हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ दो। अली शेर खुदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का हो और कदम उम्मती का हो। या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली शेर खुदा से नबी फरमाते हैं अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने अली को अपने कांधे पे सवार किया। वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आके नबी की बारगाह में सलाम पढ़े, वो नबी जो इशारा कर दे तो शजर व हजर सलाम पढ़े नबी की बारगाह में, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के नबी की बारगाह में सजदा करें, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आए। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया बल्कि अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि अब नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई अली को गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम कॉन्फ्रेंस नारे हैदरी। नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है। अब कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं सकता। अली शेरे खुदा नबी के कांधों पे सवार हैं। हजरात जब अली नीचे उतरे तो अली मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया मुस्कुराने की वजह, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी के हाथ में चोट लगती है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। मैं इतने ऊपर से नीचे आ गया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ। तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था, तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार था, तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाहु अकबर। वो अली शेरे खुदा है जो इशारा के, जो अली शेरे खुदा जिनकी शान ये है कि जो बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ करके फेंक दें, वो अली शेरे खुदा जिनका नाम सुन करके बड़े से बड़ा बहादुर मैदान छोड़ करके भाग जाए, वो अली शेरे खुदा जिन्होंने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो अली शेरे खुदा जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा। आओ जरा अली की शान सुनते हुए चलो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। वो अली शेरे खुदा जिनकी शान ये है, नबी फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। आओ ये कब नबी ने फरमाया, गदीर खुम के मौके पे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया। हजरात गिरामी जब हज्जतुल वदा आखिरी हज मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किया, और जब मेरे आका गदीर खुम एक तालाब का नाम है, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा गदीर खुम पहुँचे तब नबी ने इरशाद फरमाया 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है, ये पैगम्बर इस्लाम का आखिरी हज है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों मेरी बात को सुनो, तमाम सहाबाए किराम जमा हैं। इरशाद फरमाया मैंने इस्लाम तुम तक पहुँचा दिया है। हज़रात सहाबाए किराम सुन रहे हैं, मेरे नबी ने खुतबा दिया, बहुत सारी बातें नबी ने बयान फरमाई, बहुत सारे हुकूक नबी ने बयान फरमाए। उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, अली शेरे खुदा का हाथ अपने हाथ में लिया, इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौला के माना मददगार के आते हैं, मौला के माना नासिर के आते हैं, मौला के माना नासिर दोस्त के आते हैं। हज़रात इकरामी मदीने वाले मुस्तफ़ा ये पैगाम दे रहे हैं, जिसका अली मददगार है उसका मदीने वाला मुस्तफ़ा मददगार है, जिसका अली दोस्त है उसका मदीने वाले मुस्तफ़ा दोस्त हैं। हज़रात इकरामी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेर खुदा का हाथ अपने हाथ में लेके फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। हज़रात मौला अली का ही हाथ अपने हाथ में क्यों लिया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने? 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है। तो आओ मैं अब आपको ऊपर लेकर के चल रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काबे की तामीर की और जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम पैगंबर ने एक पत्थर पे खड़े होकर के दुआ की थी। वो पत्थर आज भी रखा हुआ है खाना काबा के साए में। उस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अभी चंद दिनों पहले हमारे फहीम अख्तर साहिब किबला उम्रा करके आए हैं, इन्होंने उस पत्थर की जियारत की होगी। उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम के कदमों का निशान है। हजरात पत्थर तो और भी हैं, उसी पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान क्यों पड़ा? तो इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है, वो राज मैं आपके सामने बयान कर दूं। उस पत्थर पे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है, वो निशान एक खास वजह से है, क्योंकि हजरत इब्राहीम पैगंबर ने जब काबे की तामीर की थी तो बहुत सारे पत्थर उठा करके लाए होंगे, बहुत सारे पत्थरों पे कदम रखा होगा, लेकिन किसी पत्थर पर आपके कदम का निशान नहीं बना। उस पत्थर पर आपके कदम का निशान क्यों बन गया? तो सुनो, उस पत्थर पर कदम का निशान इसलिए बन गया कि हजरत इब्राहीम पैगंबर ने जब मकामे इब्राहीम उस पत्थर पे खड़े हो करके जब खाना काबा की तामीर की और जब काबा मुकम्मल तामीर हो गया, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर खड़े होकर के मदीने वाले मुस्तफा को मांगा था। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद मुस्तफा को मांगा। बहुत अच्छा। पत्थर ने फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान को जज्ब कर लिया। आज भी वो कदमों के निशान उस पत्थर पे बने हुए हैं। हज़रात गिरामी, अब इब्राहीम पैगंबर ने जब काबे की तामीर मुकम्मल की, हुक्म होता है इब्राहीम पैगंबर अब ऐलान कर दो लोगों के कि वो हज करने के लिए
लिए आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी दूरी पे आवाज़ पहुँचेगी, सारी दुनिया में मेरी आवाज़ कैसे पहुँच सकती है? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है और सब तक आवाज़ पहुँचाना ये परवरदिगारे आलम का काम है। उसी पत्थर पे खड़े हुए, पत्थर बुलंद होता चला गया, पहाड़ी के बराबर बुलंद हो गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों खाना काबा का हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों इस घर का तवाफ करने के लिए आओ। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को सारी दुनिया में पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में उस आवाज़ को पहुंचा दिया गया। अब जिसके कानों में आवाज़ पहुंची वो लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका की आवाज़ें बुलंद कर रहा था। जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने के लिए जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। कोई माँ के रहम से आवाज़ दे रहा था, कोई बाप की सुल्बों से आवाज़ दे रहा था। अल्लाह ने पूरी दुनिया में इब्राहीम पैगंबर की आवाज़ को पहुंचा दिया। और जब काबा तामीर हो गया, यहाँ एक नुक्ता भी बयान कर दूं, आप उर्से पाक की महफिल में आए हो, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं और वो 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। मैं सोच में पड़ गया, 5 पहाड़ों के पत्थर कौन कौन से पहाड़ के पत्थर लगे हैं? तो सुनो, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे, इसमें कौन सा ऐसा राज था? दुनिया में पहाड़ तो बहुत हैं, बड़े बड़े अजीम पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े लंबे पहाड़ हैं, बड़े बड़े मजबूत पहाड़ हैं। इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को निस्बत है अल्लाह के महबूब बंदों से। इस 5 पहाड़ों को अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत है। देखो, कोहे जूदी को निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि उनकी कश्ती सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत गिरामी कोहे लुबनान को निस्बत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उसी पहाड़ी पर आप तशरीफ लाए थे। अल मुख्तसर ये है, इन 5 पहाड़ों को निस्बत अल्लाह के महबूब बंदों से है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर लगे। और सुनो, इसमें एक राज और बहुत अच्छा है, जिस पर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। वो अमल क्या है? वो ये है कि जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, जब मेरे आका रब के कुर्बे खास में पहुंचे, परवरदिगार ने नमाज 50 वक्त की नमाज का तोहफा मदीने वाले मुस्तफ़ा को दिया। मेरे आका जब तशरीफ ला रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा पैगंबर ने कहा, मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, वो 2 वक्त की अदा नहीं कर पाई, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर पाएगी? महबूब जाइए और कम करा आइए। मेरे आका गए अल मुख्तसर, ये 9 मरतबा आका गए, 45 वक्त की नमाज माफ हो गई, 5 वक्त की नमाज रह गई। रब ने फरमाया, महबूब 45 वक्त की नमाज में कम कर रहा हूँ, और लेकिन इतना याद रखना मेरे महबूब, आपका जो भी उम्मती इस 5 वक्त की नमाज को सच्चे दिल से पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पढ़ेगा 5 और सवाब कितनी का मिलेगा? 50 का। और सुनो, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। हजरात गिरामी, अब नबी का जो भी उम्मती, नबी का जो भी आशिक सच्चे दिल से काबे की तरफ रुख करके ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। काबे की तामीर में कितने पत्थर लगे? 5 पहाड़ों के पत्थर, उसकी मैंने वो भी बता दी आपको खुसूसियत। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये था कि जब काबे को तामीर कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब काबा तामीर हो गया तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगारे आलम, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरी झोली में दे दे।
ये दुआ की उस पत्थर पे खड़े होकर के अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। कुरान में जिक्र आया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया और आप कामयाब हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, इब्राहीम मैं तुझे इमाम बना रहा हूं। देखें, मौला अली शेर खुदा की शान में दिखाना चाहता हूं। रब ने फरमाया, इब्राहीम मैंने तुझे इमाम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारी ज़ुर्रियत में जालिम होंगे मैं उनको इमाम नहीं बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब ये देखें, इमामत मिली इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हजरात गिरामी, अब यही इमामत का सिलसिला जब चलता रहा और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो इमामत का सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरात यही इमामत का सिलसिला चलता रहा और यही इमामत का सिलसिला चलते चलते हजरत अब्दे मुनाफ तक आता है और हजरत अब्दे मुनाफ से होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे आता है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ यही इमामत का सिलसिला हजरत मौला अली शेर खुदा पे आता है और हजरत मौला अली शेर खुदा से होता हुआ मौला अली शेर खुदा के बाद में कौन बना विलायत का इमाम? इमाम हसन विलायत के इमाम बने, इमाम हुसैन विलायत के इमाम बने। और जब इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दी, उस वक्त तारीखुल खुलफा में लिखा है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए हसन तुमने दुनियावी खिलाफत को दिया है, हम तुमको इमामत दे रहे हैं, हम तुम्हें इमामत अता फरमा रहे हैं। और ऐसा चला ये इमामत कुबरा का मनसब, ऐसा चला ये इमामत का मनसब कि अब इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है, इस वक्त जो विलायत कुबरा के मनसब पे फायज है, उसी को सारी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। और ये इमामत का सिलसिला इमाम हसन अस्करी से होता हुआ गौसे आजम तक आया। अब ये गौसे आजम की हुकूमत कब तक रहेगी? जब तक इमाम मेहंदी तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक गौसे आजम विलायत कुबरा के इमाम रहेंगे। और जब इमाम मेहंदी तशरीफ लाएंगे तब वो इमामत कुबरा के मनसब पे फायज होंगे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।